आज़म इमरान खान का और तहरुल कादरी का उस धरने में एक वक्त के ऊपर जाकर आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ को मुदाखलत करना पड़ी। उन्होंने इमरान खान को भी बुलाया, उन्होंने तहरुल कादरी को भी बुलाया, लेकिन उनके मुतालबात जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुए। आप क्या समझते हैं कि मौलाना साहब को भी जो उनका धरना लॉन्ग मार्च का जो उनका मौक़िफ़ है, मुल्क के जो हालात हैं, जो खित्ते की सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं, कश्मीर का इशू जो है वो आपके सामने है, इन हालात के अंदर आर्मी चीफ़ को जो है वो मदाखलत करनी चाहिए और इस किस्म की इंटरनल जो सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो रहे हैं इन्हें रोकना चाहिए और मौलाना फजलुर रहमान को समझाना चाहिए। देखिए, उसकी एक मिसाल तो आपको चंद दिन पहले नज़र आ गई ना कि जब ताजरों को इकट्ठा किया गया और आर्मी चीफ़ ने 5 घंटे उनके साथ गुजारे और उन्होंने यही कहा ना कि मुल्क में इस्तेहकाम चाहिए। बात तो वो ठीक कर रहे हैं। मुल्क गैर मुस्तहकम होगा, मुल्क के अंदर कमज़ोरियाँ होंगी तो बैरूनी जारहियत आप पर होगी और ये हो रही है। तो लिहाजा मुल्क की जो सलामती है और मुल्क के अंदर जो इस्तेहकाम है, मेरे मुताबिक वो सबसे बड़ी तरजीह है, उसको डिस्टर्ब नहीं होते हुए देखा जा सकता। मगर साथ ही एक और बात का भी तो जिक्र होना चाहिए ना कि मुल्क का इस्तेहकाम जो है वो हुकूमत की परफॉर्मेंस के साथ भी तो है ना। बिल्कुल। तो उसको तो अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। यानी हुकूमत अपना काम करे और इसके साथ अगर अपोजिशन आपके रास्ते में रोड़े अटका रही है, आपको चलने नहीं दे रही, तो फिर तो ये केस बनता है। और अगर ऐसा नहीं, और फिर अपोजिशन का नारा भी आपको पता है, वो कहते हैं जी ये तो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है और आपको पता है कि उनका इशारा किस तरफ है। तो इसलिए उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। मुल्क की सलामती और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ जो कि बिल्कुल हमारी जो डिफेंस की इस्टेब्लिशमेंट है उनकी ज़िम्मेदारी है, उसको आंच नहीं आने दी जाएगी, मगर वहाँ पे भी मुश्किलात पैदा होंगी। फिर इनमें से लोग उठ के वो मार्शल लॉ की बातें शुरू कर देंगे कि जी ये डायरेक्ट तो नहीं है पर इनडायरेक्ट तरीके से सेलेक्टेड आदमी की मदद की जा रही है, तो ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। उस तरह की आवाज़ें, इस तरह का शोर उठेगा तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। मुल्क का जो माहौल है वो ख़राब होगा, उसमें शरारतें पैदा होंगी। सर, तो भारत पर भी जंगी जुनून सवार है और वो अपने तैयारे जो है वो पाकिस्तान की सरहदों पर ले आया है। क्यों पाकिस्तान के ऊपर ही क्यों मतलब दबाव कायम रखना या बढ़ाते रहना, इसकी क्या वजह है? उन्हें मालूम है कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान ही आगे आगे है। कश्मीर में जिस तरह बर्बरियत, जुल्म, तशद्दुद बढ़ रहा है तो भारत को ख़तरा तो है ना कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई एक्शन दबाव के नीचे लिया जा सकता है। गो हम कहते हैं कि हमारा मकसद जंग नहीं है और हमने फरवरी में भी यही बात वाज़ेह की थी कि ये जो मुहिम जोई है अगर करोगे तो उसका जवाब देंगे, मगर हम अपना दिफा करते हैं, जंग नहीं करते। बहरहाल जहाँ तक भारत का ताल्लुक़ है उसने तो अपने हिफाजती इंतजाम करने हैं। उसको ख़तरा अगर है कश्मीर के बारे में तो वो यहीं से, तो इसलिए वो अपनी हिफाजती तदाबीर कर रहा है। और ये भी हमें नहीं मालूम कि कोई मुहिम जोई वहाँ से फिर से हो जाए, कोई बहाना बनाया जाए। सर, वो तो बयानात आ रहे हैं कि हम आज़ाद कश्मीर पर भी हमला करेंगे, आज़ाद कश्मीर भी छीन लेंगे। तो वो आ रहे हैं ना, तो इस तरह की मुहिम जोई जो है उसकी कोशिश वो कर सकता है और इस दौरान हुकूमत को कमज़ोर किया जा रहा है। हुकूमत में वो ताकत ना रहे, सबकी जो आप कह रहे हैं कि भी तवज्जो है वो असल मसले से हटाई जाए और फिर आपको इस तरफ तवज्जो हटाने के बाद जो उनका असल एजेंडा है कि आज़ाद कश्मीर की तरफ बढ़ा जाए और आज़ाद कश्मीर के साथ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ बढ़ा जाए, इसके पीछे लाजमी चीज़ है अमेरिका जैसे मुल्क की पुष्टपनाही है। वो ये चाहते हैं लद्दाख में अपनी बड़ी बेस कायम करो ताकि वो जो काउंटर चाइना वाली पॉलिसी है उसको कायम रखा जा सके। और अगर आप गिलगित बल्तिस्तान जो है ये लेते हैं तो फिर तो आप अफ़गानिस्तान के साथ मिल गए। लिहाजा हिंदुस्तान जो है दरमियान में ये बेल्ट पाकिस्तान की अगर वो ख़त्म हो जाती है तो फिर अफ़गानिस्तान के साथ मिलना, फिर सेंट्रल एशिया तक आगे इसका सिलसिला चलना, उसकी तजारत, वो मंडियाँ और सारा रूट वो तो हिंदुस्तान के हक़ में चला गया। और अगर लद्दाख में अमेरिका की बहुत बड़ी फ़ौजी बेस बन जाती है तो फिर काउंटर चाइना वाला जो उनका इरादा है उसमें वो बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे। सर, इस तरह तो भारत अपने ये जो मंसूबा आपने बताया कि एक किस्म का ये है लद्दाख पर एयरबेस बनाना, गिलगित बिल्तिस्तान के ऊपर कब्जा करना, आज़ाद कश्मीर को अपना हिस्सा बना लेना, तो ये एक प्लान लगता है। तो इस प्लान को काउंटर करने के लिए फिर हमें तो फिर जंग में जाना होगा ना।
वो उसका सच्ची कोई बात हल है। नहीं है, क्योंकि जो न्यूट्रल अंपायर है अक़वाम मुत्तहिदा, वो आज 10 रोज गुजरने के बावजूद उनकी जानिब से कोई इस किस्म का स्टेटमेंट या कोई इकदाम सामने नहीं आया जिससे मोदी पीछे हटे, कर्फ्यू खत्म हो कश्मीर से। नहीं, पर उसके लिए हम भी तो मजीद तगोदो नहीं कर रहे ना। हमें हम भी तो बस नारे लगा रहे हैं, कश्मीर की तकरीर बहुत अच्छी। भाई तकरीर के नारे, तकरीर का जोश व जज्बा, तकरीर का जश्न, ये कब तक मनाते रहोगे? तकरीरों पे चीज़ें नहीं हुआ करती। आपके पास फॉलो अप प्लान है, आपने दुनिया को मूव करने के लिए कोई मनसूबाबंदी की है। सफारत खाने यहाँ पे पूरी दुनिया के हैं, आप के सफारत खाने पूरी दुनिया में हैं। क्या इसको ताज़ा दम रखने के लिए हमने कोई आगे कदम बढ़ाया है? बिल्कुल ज़बरदस्त। इस खित्ते के जो बड़े ममालिक हैं उनको साथ मिलाकर कश्मीर के मसले को क्या हमने ताज़ा दम रखा है? बस तकरीर कर रहे हैं, कश्मीर भूल गए। बस उस तकरीर का जश्न और उसी के ऊपर अब भंगड़े डाल रहे हैं। तकरीर बहुत अच्छी थी, मगर उसका अंजाम क्या है? ऐसे दुनिया नहीं हिलती। दुनिया को जोड़ के हिलाना होता है। तो इसकी मनसूबाबंदी हुकूमत ने करनी है ना, कौन करेगा? हम देख रहे हैं कि जब से वो वापस आए हैं कश्मीर के बारे में हम कोई ऐसी मूवमेंट जो है या ऐसी कोई कोशिश जो है होती हुई नहीं देख रहे। वो तो यही लग रहा है कि बस तकरीर हो गई, बस तकरीर हो गई है, उसके बाद अब उसका अंजाम और कश्मीर हल हो। फिर वो जाने से पहले जब मुजफ्फराबाद में तकरीर कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं वापस आऊँगा, अभी LOC कोई ना क्रॉस करे। मैं आके अभी भी बल्कि कह रहे हैं कि LOC ना क्रॉस करना, हिंदुस्तान को इससे फ़ायदा होगा। ये क्या बयानात हम दे रहे हैं? इसको सोचा जाना चाहिए। अगर आप इस हद तक बुज़दिली और कमज़ोरी दिखाएंगे तो फिर हिंदुस्तान वो तो दहशतगर्द लोग हैं। इसको आपकी बुज़दिली समझते हुए आप पर मज़ीद चढ़ाई करेंगे। इसलिए अपनी को जो प्लानिंग है, अपनी जो मनसूबाबंदी है, उसको इस तरीके से आप करें कि कश्मीर का मसला हल करने में आप जो है वो आगे आएँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि हमें डिफेंसिव नहीं, हमें फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए। हमें फ्रंट फुट पे हर सूरत खेलना है। और डिफेंसिव और जंग के दरमियान बहुत सारे और भी चीज़ें हुआ करती हैं जो हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गोला बारूद लें और आप चल पड़ें। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, हमें उससे बचना चाहिए बिल्कुल, मगर इस दरमियान जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी कहाँ हैं? तो ये हुकूमत की जो सोच विचार है उसके अंदर इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। और इसी में मैं समझता हूँ कि कश्मीर की निजात है और इसी में कश्मीर का हल है। सर, हमारे लिए एक छोटी सी या छोटी कहें बड़ी कहें, एक अच्छी खबर यह है कि अज़रबैजान पाकिस्तान के जो जेट है वो ख़रीदने की दिलचस्पी रखता है और उन्होंने अपने पायलट्स भी पाकिस्तान में भिजवाए हैं ट्रेनिंग के लिए। ये कितनी बड़ी मार्केट पाकिस्तान के लिए हो सकती है नाइजीरिया और म्यांमार के बाद? देखिए, ये छोटे ममालिक हैं ना, इनकी जो तलब है वो इतनी बड़ी तो है नहीं। असल तो मामला था कि अगर कोई अरब ममालिक में ये काम होता, सऊदी अरब या और बड़े कतर या इस तरह के ममालिक, तो फिर आप देखते कि आपके जेट्स जो है एक तांता बन जाता। मगर वहाँ पे चूँकि अमेरिका का कंट्रोल है और उसने खुलेआम ऐलान कर रखा है कि JF-17 नहीं ख़रीदना, और जो उसकी जो इस वक्त उसकी ताकत है उसके तहत कोई भी मुल्क अमेरिका की खिलाफ वर्जी करनी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा आपका जेट जो है नहीं बिक रहा। ये तो हमारे लिए फ़ॉरेन करेंसी पाकिस्तान में लाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया था। अमेरिका की अपनी जो डिफेंस कॉम्प्लेक्स है वो उनकी इकॉनमी में कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन करता है। बहुत कुछ हो सकता है, मगर चूंकि अमेरिका आपका साथ नहीं देता और बल्कि इसके ख़िलाफ़ वो काम करता है, लिहाजा इस तरफ मुझे ज़्यादा कोई कामयाबी नज़र नहीं आती। तुर्की और मलेशिया को ज़रूरत है इन चीज़ों की, वो क्यों नहीं पाकिस्तान से खरीदते? वो भी अमेरिका की तरफ देखते हैं। नहीं, तुर्की जो है उसके पास बहुत कुछ है, F-16 तक उसने लिए हुए हैं, फिर JSF-35 जो 5th जनरेशन जहाज़ है उसका मुआहदा उसने अमेरिका से कर रखा है। वो ख़ुद भी बहुत एक एडवांस्ड किस्म की एविएशन इंडस्ट्री है उनकी। हाँ, जहाँ तक मलेशिया का ताल्लुक है उसको आप सोच सकते हैं, मगर फिर से उनके पास भी पूरी आज़ादी तो नहीं है। अमेरिका अगर नहीं चाहता तो इस तरह का मुल्क भी ऐसा कदम उठाते हुए अमेरिका की पाबंदियों का एहसास तो करते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं नहीं समझता कि कोई भी मुल्क इतना बड़ा कदम उठाएगा कि जिससे अमेरिका की नाराज़गी हो। लेकिन सर, फिर भी हमने अपनी मार्केट को तो वुसअत देनी है ना। आखिर ये हमने एक ब्रांड बनाया है, इसे वुसअत देने की बात वही है कि मुल्क पहले मजबूत तो हो। मुल्क हम कमज़ोरियों की बात कर रहे हैं, हुकूमत अपना काम नहीं कर रही, मुल्क जो है उसके ख़िलाफ़ महाजों पर इतना बड़ा जो है इस वक्त आपको ख़तरात मंडलाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी सारी तवज्जो जो है वो असल में मईशत या मुल्क की तरक्की से हटाकर इन कामों में लगा दी गई है। अंदरूनी खाना क्या हो रहा है? तो इन हालात में जब मुल्क कमज़ोर होगा तो फिर ये सारे काम कैसे होंगे? सर, अमेरिका तो
सऊदी तंसीबात पर हमला हो, फौरी इल्ज़ाम लगा देता है कि ईरान ने हमला किया है, और ये इल्ज़ाम लगा के सऊदी अरब के साथ मुआहदा कर लेता है, भाई आपका दिफा हम करेंगे, हमसे हमारा असला खरीदो, हमारे जहाज खरीदो। बिल्कुल तो खरीदो। इस तरह से तो अमेरिका किसी दुनिया की जो इस तरह की जंगी साजो सामान की जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट नहीं होने देगा, नहीं होने देते। वो उनका बाकायदा ये कारोबार है और अपना ही जंगी सामान है जिसको पूरी दुनिया में फैलाते हैं, और आज तक ऐसे ही होता रहा। आपके अपने सारे हुक्मरान 70 साल से, हम भी तो अमेरिका की खुशनुदी के लिए काम करते रहे हैं ना। ये तो आज है जो प्राइम मिनिस्टर खड़े होके जो हकीकत है उसको बयान कर देते हैं, वरना किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक इस तरह किया। तो जब आपके इरादे ठीक नहीं हैं, आपकी मनसूबाबंदी में खामियां हैं, फिर मुल्क के हालात तो ऐसे ही होंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी बेहतरीन तकरीर होगी वज़ीर आज़म इमरान खान की, और न्यूट्रल अम्पायर्स जो कि अक़वाम मुत्तहिदा है, शाहिद लतीफ़ साहब ये कहते हैं कि हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तकिया नहीं करना चाहिए, हमें भी अपनी जारहाना पॉलिसी जो है वो उसी तरह रखनी चाहिए, बनानी चाहिए, कि बजाय इसके कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव आए, पाकिस्तान भारत के ऊपर दबाव डाले, पाकिस्तान अमेरिका के ऊपर दबाव डाले। और इस हवाले से हमें बहुत सारे इक़दाम करने की ज़रूरत है कि कश्मीर का जो मसला जो हाईलाइट हो चुका है वो किसी तरह से भी जो है वो फ्लैश डाउन ना हो, वो अपनी जगह के ऊपर कायम दायम रहे, उसको हल की तरफ लेकर जाना चाहिए, हल की तरफ लेके जाना चाहिए। तो शाहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, और शाहिद साहब के लिए तो आपके लिए तो वैसे सर बड़ी दुआएं करते हैं, और आपके लिए भी अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।